नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ रोज की तरह ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। चरित्र एक स्वतंत्र लड़की द्वारा सामना किए गए पूर्वाग्रहों और निर्णयों को उजागर करती हुई कहानी है, जो अपनी शर्तों पर जीवन जीने का विकल्प चुनती है। वह शादी के बाद परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा लगातार प्रताड़ना और चरित्र से जुड़ी कई सवालों का सामना करती है, लेकिन क्या वह उन सामाजिक मापदंडों से मुक्त हो पाएगी और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर पाएगी? आइए जानते हैं। मिष्टी जल्द से ये सारे काम खत्म करके रसोई में चलते हैं। आज दीदी जी आ रही हैं। अगर आते ही उन्हें चाय नाश्ता नहीं मिला तो मम्मी जी फिर शुरू हो जाएंगी। और तुम तो जानती ही हो, मम्मी जी जब बोलना शुरू करती हैं तो किसी की भी नहीं सुनती हैं। मिष्टी और उसकी जेठानी सुनिधि घर के कामों में उलझी हुई आपस में बातें कर रही थी। मिष्टी और सुनिधि सुगंधा जी की बहुएं हैं। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बहू तो दूसरे घर से आती है, अपनी थोड़ी ही तो है। इस सोच को मानने वाली महिला हैं। पहले सुनिधि को अकेले ही माँ बेटी के ताने झेलने पड़ते थे, लेकिन जब से मिष्टी शादी करके आई है, सुनिधि को भी एक दोस्त मिल गई। दोनों की आपस में खूब बनती है और हर बात एक दूसरे से शेयर करती हैं। दीदी 3 बज गए हैं, चलिए पहले खाना खा लेते हैं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, नहीं तो अभी सबके नाश्ते का टाइम हो जाएगा और हम लोगों का लंच डिनर में बदल जाएगा। मिष्टी ने हंसते हुए कहा तो दोनों खाना खाने के लिए रसोई में ही बैठ गईं। 2-4 निवाला खाया ही था कि तभी बाहर से सुगंधा जी के चिल्लाने की आवाज आई। सुनिधि, मिष्टी, कहाँ हो तुम लोग? ना जाने क्या करती रहती हैं दोनों। देखो तो सीमा और दामाद जी आए हैं। सुगंधा जी की आवाज सुनते ही मिष्टी अपने खाने की प्लेट छोड़कर उठ गई और बोली, दीदी आप अपना खाना खत्म करके आइए, मैं देखती हूँ। और वह उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। भाभी, घर में शक्कर खत्म हो गई है क्या? ये क्या फीकी सी चाय बना लाई हो? तुम्हें तो पता ही है ना, मैं फीकी चाय नहीं पीती हूँ। अरे मेरा नहीं तो कम से कम संजय के बारे में ही सोच लेती। इस घर के दामाद हैं वो, क्या सोचेंगे कि ससुराल में 2-2 भाभियां के होते हुए ढंग से एक कप चाय भी नहीं मिलती है। सीमा ने चाय का पहला घूंट लेते ही नुक्स निकालना शुरू कर दिया। अरे बिटिया, तेरे हाथों की तो बात ही कुछ और है। मैं तो खुद अच्छी चाय पीने के लिए तरस जाती हूँ। एक तो थी, दूसरे भी वैसे ही आ गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं इस घर का क्या हाल होगा। बेटी के बोलते ही सुगंधा जी को भी बोलने का मौका मिल गया और वो पीछे कहाँ रहने वाली थी व्यंग बांट छोड़ने में। मिष्टी बिना कुछ बोले रसोई में आ गई। उसे मेहमानों के सामने बोलना ठीक नहीं लगा। जाने दो मिष्टी, छोड़ो ये सब बात। इन लोगों की तो आदत है हम लोगों के काम में कमियां निकालने की। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, चलो तुम भी अब नाश्ता कर लो। मैंने हम दोनों के लिए चाय भी गर्म कर ली है, आओ इधर बैठो। मिष्टी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुनिधि ने नाश्ते की प्लेट मिष्टी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पता नहीं दीदी, जितना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ उतना ही सब खराब हो जाता है। मैंने चाय में शक्कर ज्यादा ही डाला था, फिर भी सीमा दीदी को चाय में शक्कर कम ही लग रहा है। कम से कम जीजा जी के सामने तो हमारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी ना, मिष्टी ने उदास होते हुए कहा। तो सुनिधि बोली, छोटी, चाय में शक्कर कम नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अरे इन लोगों के दिलों में हमारे लिए प्यार कम है ना, और जिससे प्यार नहीं होता उसकी हर बात खराब ही होती है। तुम उदास मत हो। सुनिधि बहू, तुम लोगों का ये मेहमानों की तरह चाय नाश्ता हो गया हो
तो रात के खाने की तैयारी करो। सुगंधा जी रसोई में सब्जियों का थैला पकड़े खड़ी थी और जैसे ही उन्होंने देखा मिष्टी और सुनिधि नाश्ता कर रही हैं तो उनका मुंह बन गया। मम्मी जी, मिष्टी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैंने ही बोला पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद सब काम करेंगे। अरे, एक समय नहीं खाया तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। हमारे समय में तो कामों में लगे रहते थे और मेहमानों के आने पर तो खाने पीने की तो सुध ही नहीं रहती थी, बस उनकी सेवा में लगे रहते थे। अच्छे से अच्छा खाना बनाना, खिलाना, उनके हर आराम का ध्यान रखना। लेकिन तुम लोगों से ये क्यों होने लगा? वैसे भी मेरी बेटी तुम लोगों को हमेशा से बोझ ही लगती है। नहीं मम्मी जी, बस हम जा ही रहे थे खाने की तैयारी करने, सुनिधि ने कहा। ये लो सब्जियां और पनीर। आज रात खाने में पनीर कोफ्ता, मिक्स वेज, आलू दम, कश्मीरी पुलाव, मिस्सी रोटी और मीठे में मखाने की खीर बना लेना। और हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम दोनों बैठे गप्पे मार रही हो, समय का तो कुछ ध्यान ही नहीं है। सब्जियों का थैला वहीं रसोई में रखकर सुगंधा जी चिल्लाते हुए बाहर चली गईं। सुनिधि और मिष्टी भी जल्दी से रात के खाने की तैयारी में लग गईं। 9 बजते बजते खाना टेबल पर लगाकर सुनिधि ने कहा, मिष्टी, मम्मी जी और दीदी को बुला लो खाने के लिए। वे लोग शायद ऊपर छत पर हैं और तब तक मैं बाकी लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। ठीक है दीदी, बोलते हुए मिष्टी उन लोगों को खाने के लिए बुलाने ऊपर चली गई। माँ, तुम मिष्टी भाभी पर नजर रखा करो कि किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किसका फोन आया है। भाई की पसंद के आगे हम कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन माँ, तुम ही जरा सोचो, वो लड़की हॉस्टल में रहकर आई है, वहाँ कौन देखने गया था कि क्या करती थी? अरे कितने लड़कों के साथ घूमती थी। मैंने तो तभी कहा था ऐसी लड़कियां क्या किसी की गृहस्थी बसाएंगी। ऐसी लड़कियों का तो कोई चरित्र थोड़े ही होता है। मिष्टी ने अनजाने में सीमा और सुगंधा जी से कहते हुए सुना। क्या हॉस्टल में रहने से किसी का चरित्र खराब हो जाता है, या उसके पुरुष मित्र होने से, किसी के साथ घूमने फिरने से, उठने बैठने से, बात करने से या हंसी मजाक करने से कैसे किसी का चरित्र खराब हो सकता है? चरित्र मापने का एक कौन सा पैमाना है जिसमें सिर्फ लड़कियों का चरित्र मापा जाता है, लड़कों का नहीं? लड़के तो किसी के साथ कुछ गलत भी कर दें तो भी उनका चरित्र साफ रहता है। दोस्तों, उन बेचारी लड़कियों का होता है जिसके साथ गलत भी होता है और उनको समझाने की जगह लोग उन पर ही दोष लगाते हैं। लड़के भी बाहर रहकर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनका चरित्र भी तो खराब होना चाहिए ना। आखिर सिर्फ लड़कियों का ही क्यों? हर बार लड़कियों को ही चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है, लड़कों को क्यों नहीं? अरे सच कहते हैं लोग, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, दूसरा और कोई नहीं होता। अचानक से मिष्टी के वहां आ जाने पर और उसके जवाब को सुनकर माँ बेटी हड़बड़ा सी गईं। मिष्टी, एक क्या तरीका है अपने ननद से बात करने का? तुम्हारे माँ बाप ने ये भी संस्कार नहीं दिए कि बड़ों से कैसे बातें करते हैं? सुगंधा जी ने मिष्टी पर चिल्लाते हुए कहा। मेरे माता पिता ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मम्मी जी, लेकिन शायद आप भूल गई हैं। आपके सामने दीदी मेरी बुराई कर रही हैं, मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप भी लगा रही हैं और आप कुछ नहीं कह रही हैं। और सही कहा दीदी आपने, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का तो कोई चरित्र ही नहीं होता, चरित्रहीन होती हैं। चरित्र तो सिर्फ घर में रहने वाली लड़कियों का होता है। गलती मेरी है जो मैंने आप लोगों को अपना समझा।
आज मिष्टी ने पहली बार उन लोगों का विरोध किया था और ये तय कर लिया था अब से किसी की गलत बात नहीं सहन करेगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। सुगंधा जी और सीमा वही मिष्टी की कमियां निकालते हुए बैठी रहीं और मिष्टी उनको छोड़ अपने कमरे में आ गई। दोस्तों, आज जहां लड़कियां हर चीज में बुलंदियों को छू रही हैं, वहां इस तरह की सोच कहां तक सही है? आप ही बताएं, हम कौन होते हैं किसी के चरित्र पर मार देने वाले? दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा क्या मिष्टी ने उन लोगों का जवाब देकर सही किया या गलत? आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।